अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, जब से ऑनलाइन क्लासिफाइड वेबसाइट्स का गाड़ियों की खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, तब से लोगों ने जो है वो गाड़ी की रिसर्च इस तरह शुरू कर दी है अपनी कि पहले प्राइसेस को ऑनलाइन चेक करते हैं और बाद में शोरूम पर जाकर जो है ना वो लोगों को साथ बार्गेन करते हैं कि जी आप ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, ऑनलाइन तो गाड़ी इतने की लगी हुई है। या किसी के घर जाते हैं तो कहते हैं जी आपका ऐड इतने का लगा है, लेकिन फलाने ने इतना ऐड पे पैसे मांगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर कीमतें अक्सर कम लिखी होती थी और शोरूम पे कीमतें लोग ज़्यादा मांगते थे। अब इन ऑनलाइन वेबसाइट्स की मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर वो ब्लाइंड आई उन्होंने रखी हुई है, गफलत के शिकार हैं वो। कोई भी प्राइस जितनी मर्जी मांग ले, वो उसको ओपन मार्केट समझ के उनको प्राइस मांगने देते हैं। आप 1.5 करोड़ की गाड़ी का 170 ऐड लगा लें, आपने अगर फीचर ऐड करवाया हुआ पैसे दिए हुए हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी वाली बात है, मतलब ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जिस चीज़ की वजह से ये वेबसाइट्स जो थी प्राइस कम्पिटिटिवनेस की वजह से आज वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। उम्मीद करता हूँ, मैं तो करता हूँ कि इसके ऊपर वो कोई एक्शन लेंगे। लेकिन जो सबसे बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि पहले वहाँ प्राइसेस कम होती थी, मार्केट में कीमतें ज़्यादा होती थी। अब ये सूरत-ए-हाल बन गई है कि मार्केट में कीमतें कम हैं, लोगों के शोरूम पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनकी कीमतें कम हैं, लोगों के घरों में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हैं, चाहे उनकी कंडीशन सेम हो। और बाकी इस पे जो शोरूम वालों ने ऐड लगाए हैं वो भी कीमतें जो है वो ज़्यादा है। आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज के दिन में अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर लेने निकलते हैं बाहर, तो आपको 147 से लेके 150 के दरमियान गाड़ी मिल जाएगी, डिपेंडिंग कि उसकी इनवॉइस क्या है, उसकी जो है ना इनवॉइस प्राइस क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, और उसकी जो है ना वो डीलरशिप डिलीवरी है, शोरूम डिलीवरी है, या घर से डिलीवरी है। इन तीनों चीज़ों से जो है ना थोड़ा-थोड़ा फ़र्क पड़ता है रेट में। ये मैं सुपर व्हाइट कलर की बात कर रहा हूँ, ब्लैक थोड़ी महँगी चल रही है। लेकिन यही अगर आप ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान की जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, उन पर आप जाते हैं तो आपको इन्हीं गाड़ियों की प्राइसेज़ जो हैं, वो ज़्यादातर मिलेंगी 150 प्लस, ठीक है? और 152 की भी मिलेंगी, 155 की भी मिलेंगी। तो इन गाड़ियों में तो बड़े स्लिम मार्जिन्स होते हैं, 50,000 लाख का ऊपर-नीचे होना चाहिए। लेकिन जो मार्केट में जो ट्रेडिंग प्राइस है उससे 7-8 से लेके मतलब 8.5 लाख, 9 लाख तक भी हो सकता है कि किसी टाइम फ़र्क पड़ जाए। लेकिन मतलब 5 से 7 लाख ईज़िली जो है ना वो डिमांड ज़्यादा चल रही है। तो इसलिए उसको देख के आजकल अपना आप ज़हन ना बनाएँ कि ऑनलाइन प्राइसेज़ क्या चल रही हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है, किसी आप ब्रोकर को कहें, किसी शोरूम पर जाके मार्केट में देखें, किसी भी जानने वाले से पूछें, अपने कॉलीग से पूछें, फिर आप ऑनलाइन चेक करें। क्योंकि आजकल जो है वो ब्रोकर्स के पास मैंने नोट किया कि गाड़ियाँ ज़्यादा सस्ती हैं और ऑनलाइन गाड़ियाँ महँगी हैं। हमें लोग फ़ोन करते हैं कि जी गाड़ी हमें ब्रांड न्यू ले दें, जबकि ऑनलाइन जो है वो उन्हीं गाड़ियों के 50-50 से ज़्यादा ऐड लगे होते हैं हर शहर में, बड़े शहर में, और हमें गाड़ियाँ सस्ती मिल जाती हैं। इसी तरह ही अगर आप ये ऑन वाली जो गाड़ी हैं जिसको कंपनीज़ कहती हैं जी हम ऑन पर काम नहीं करते, लेकिन अगर आप उन्हीं कंपनीज़ की डीलरशिप पे जाते हैं तो वही आपको ऑन पर गाड़ियाँ बेच देते हैं। ये कोई हिडन बात नहीं है, हर शोरूम पर ये ऐसे हो रहा है तकरीबन, और ये खुद ही इसको गलत कह के खुद ही वो कर रहे हैं। तो ये थोड़ी-सी मुनाफ़िकत है, उसको खुद ही गलत ना कहें, फिर वो जो करना है कर लें। लेकिन कहते भी गलत है और कहते हैं हम करते भी नहीं और करते भी हैं। तो ये असल थोड़ी-सी ये गलत बात है। अगर वो कोई ज़्यादा कीमत में बेचना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी मर्ज़ी है। तो वो सबसे ज़्यादा प्राइस पर गाड़ी बेच रहे होते हैं आमतौर पे, क्योंकि लोग कहते हैं जी हमने इस कंपनी की गाड़ी है, उसके शोरूम से डीलरशिप भी लेनी है जी हमने जाके, तो आप कभी भी ये गलती ना करें। अगर आपका कोई जानने वाला किसी अच्छे रिलायबल शोरूम से या घर से गाड़ी आपको दे रहा है ना, अगर ब्रांड न्यू ही है, कि वो मीटर रिवर्स का कोई इसमें चक्कर नहीं है, तो आप उनसे गाड़ी लेंगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको गाड़ी कम से कम 1 से लेके 3, साढ़े 3 लाख तक भी गाड़ी आपको, हमने खुद लास्ट वीक चेक किया है, ये मार्केट एनालिसिस के बाद, कि 1 से लेके 3, साढ़े 3 लाख तक गाड़ी आपको मार्केट से सस्ती मिल जाएगी। और वही आप सिर्फ एक डीलरशिप से डिलीवरी के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च लें, जिसका फ़ायदा कोई भी नहीं है। क्योंकि डीलरशिप के ऊपर भी रिपेयर्ड गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और ये मेरे पास खुद इस चीज़ का एक रिपोर्ट पड़ी हुई है गाड़ी की, जो मैंने डीलरशिप से लेकर कस्टमर कस्टमर को दे रहा था, और मेरे पास आज भी अगर इनबॉक्स में कोई रिपोर्ट माँगेगा तो मैं शेयर कर सकता हूँ, जिसके अंदर उसकी गाड़ी का ट्रंक जो है वो रीपेंटेड था। तो वहाँ से भी गाड़ियाँ चेक करनी पड़ती हैं। और गाड़ियों की तारें खींच के उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तारें खींचना ये देसी टर्मिनोलॉजी, जिसमें वो एबीएस वाला जो हार्नेस होता है वायर्स का, वो खींच देते हैं, उससे मीटर भी चलना बंद कर देता है। और फिर वो क्या कर रहे हैं कि ये हार्नेस खींच के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, कहते हैं जी ये ब्रांड न्यू है। ये डीलरशिप डिलीवरी भी कोई ज़बरदस्त चीज़ नहीं, बंदा रिलायबल होना चाहिए। बंदे का नाम जो है ना वो अगर अच्छा है कि वो ट्रस्टवर्दी बंदा है, तो उससे आप गाड़ी ले लें, अपने पैसे बचाएँ। और अपने ऑनलाइन का जो सिस्टम है, ये अनफॉर्चुनेटली अब ख़त्म हो चुका है। आर्ज़ी तौर पर मैं कहूँगा, उम्मीद करता हूँ। फ़िलहाल ये चीज़ आप ज़हन से निकाल दें कि अगर हम ऑनलाइन जाके हम गाड़ी पसंद करके ले लेंगे, हमें सस्ती मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप ऑनलाइन भी चेक करें, वो भी अच्छे टूल्स हैं, उनसे हमें खुद बड़ा फ़ायदा हुआ है एज ए डीलर, और कस्टमर्स को भी बड़ा फ़ायदा हुआ है, आगे भी उम्मीद है होता रहेगा। लेकिन इस वक्त आपको मार्केट से गाड़ी सस्ती मिल जाएगी, ऑनलाइन आपको गाड़ी महंगी मिलेगी। मार्केट की गाड़ियाँ लगी होती हैं ऑनलाइन, लेकिन कई मार्केट की गाड़ियाँ ऑनलाइन नहीं लगी होती। कई शोरूम वाले होते हैं, उनके पास मतलब कि गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता, वो टाइम ही नहीं मिलता, वो अपने फेसबुक पे लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाते हैं, वैसे ही रेफरेंस से गाड़ियाँ बिक जाती हैं, ऐड लगाने की नौबत ही नहीं आती। आप मुझसे कनेक्टेड हो तो आपको गाड़ियाँ सस्ती मिल जाती हैं, अगर आप मुझसे कनेक्टेड नहीं हैं तो ये ऑनलाइन वेबसाइट्स आपको अच्छी डील्स नहीं दिलवाएंगी, क्योंकि वो भी जो है ज़ाहिर है कि एक कंपनी है, और कंपनी के अंदर शॉर्टकमिंग्स होती हैं। जितनी बड़ी कंपनी होती है इसमें स्कोप उतना बढ़ जाता है शॉर्टकमिंग्स का, अगर उस पर वो फोकस ना करें तो भी इस टाइम हो रहा है। तो इसलिए आप उनसे भी गाड़ियां देखें, लेकिन अब जो है ना वो आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, मार्केट पर भी फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा, और ऑनलाइन भी। पहले आप सिर्फ ऑनलाइन फोकस करते थे, ये मार्केट की सूरत हाल थी जो मैंने आपको बताई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई फ़ायदा होगा। वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन मैंने आपको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।